तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं मसान माइक और क्विज़ क्लब में। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चूँकि इन्होंने काफ़ी एक लंबा संघर्ष किए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठकर क्विज़ खेल रहे हैं इतने सारे लोग। तो हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि कंपटीशन की तैयारी कैसे किया जाए, और ताकि जो अभी तक इनका जो अनुभव है, जो संघर्ष है इनकी कहानियों का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार भगत है। शैलेंद्र जी, जिस तरह से आजकल जो कंपटीशन की जो चैलेंजेस बढ़ती जा रही है, चुनौतियाँ बढ़ती जा रही है, इस पे आपकी क्या राय है? आजकल परीक्षा का पैटर्न है जो हार्ड होता जा रहा है, और उसी हिसाब से हम लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो आप जितने दिनों से संघर्ष करें, इसके बाद आपको एक क्या अनुभव मिला कि किस स्तर से बच्चे, किस क्लास से बच्चे तैयारी शुरू करें ताकि इतने सारे संघर्ष ना करना पड़े? तैयारी तो स्टार्टिंग से करना चाहिए, कम से कम मतलब 8 क्लास से शुरू कर देना चाहिए। तो अगर देखा जाए गांव में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैट्रिक इंटर पास करने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप जितने कंपटीशन की परीक्षा देने के बाद उनके लिए आपकी क्या संदेश होगी? इंटर के बाद तो मतलब संभव है, मगर उतना नहीं है। मतलब आजकल पेपर जो हो रहा है, आपका बेस मजबूत रहेगा तभी जाके आगे चल के आप मतलब सक्सेस हो पाएंगे, कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाएंगे। आप यहाँ पे आप लोग की क्विज कितने दिनों से चल रही है? आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। परमेश्वर कुमार यादव है। परमेश्वर जी, आपकी यहाँ पे क्विज कितने दिनों से चल रही है? लगभग हो गया 4 महीना। 4 महीने से चल रही है। तो आप लोग और रोज़ इसी समय पे आते हैं? जी। तो कितने लोग हैं आपके क्विज क्लब में? लगभग 25 लोग हैं। 25 लोग हैं। और देखा जाए अगर परमेश्वर जी कि अभी जो कंपटीशन का लेवल है, काफ़ी मतलब जो फॉर्म जो सीट है सैकड़ों में है, हज़ारों में है, लाखों में है, लेकिन फॉर्म जो है लाखों में और करोड़ों में आती है। जैसे अभी हाल ही में अगर ग्रुप डी की बात करें तो 1,27,00,000 के आसपास है फॉर्म, और सीट जो है 1,05,000 है। और इतनी कठिन कंपटीशन है, लेकिन जो गांव में माहौल है, अभी भी इस बात को लोग नहीं समझ रहे। जैसे अभी शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि अगर जो तैयारी हो 8वीं क्लास से हो तो शायद आसान हो जाएगी। इस बात को यहाँ पे क्यों नहीं समझा जाता है? मतलब हमारा तो कुछ अलग सिद्धांत है तैयारी करने के लिए। पहला तो NCERT का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, और दूसरा जो आंसर की आ रहा है जो एग्ज़ाम का, उसको फॉलो कीजिए, और जो विकिपीडिया पर सर्च मारिए और उसी से नॉलेज इकट्ठा कीजिए। लेकिन एक जो होता है कि मतलब एक 6-7 जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 6 से लेकर 12 तक आप NCERT के सारे बुक को रट जाइए। जो बच्चे 6-7 क्लास में उन्हीं समय से हम लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते कि उनको अभी से कंपटीशन के लिए तैयार कराया जाए, आगे के लिए तैयार कराया जाए? हम उनको केवल अगर सिलेबस भी पढ़ा तो कम्पिटिटिव लेवल क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं? तो वो पढ़ाते हैं अलग जो टीचर है, जैसे उसके लिए तो अलग मतलब जैसे सिलेक्टेड टीचर का चुना करना पड़ेगा ना, अच्छे टीचर का चुना करना किस पड़ेगा। प्रकार के टीचर्स होने चाहिए? जो जैसे कंपटीशन में जो तैयारी कर रहा है वैसे टीचर का, जो बिजनेस के लिए अगर कर रहा है उस क्या प्रोग्रेस होती है, और देखने के बाद क्या लगता है? उन बच्चों को देखने के बाद, उनके ज्ञान का स्तर को देखने के बाद क्या अनुभव होती है? मतलब लगता है कि जो आगे चलेंगे जाएंगे सब लड़के, तो इनको कंपटीशन की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। संघर्ष नहीं करना जी। पड़ेगा, निश्चित रूप से एक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू कुमार भगत है। सुनो, क्या लग रहा है कि जैसे अभी दोनों लोग बता रहे, शैलेंद्र बता रहे, परमेश्वर बता रहे कि अगर 6-7 क्लास से किया जाए तो जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं वो संघर्ष उनको नहीं करना पड़ेगा। ये गलती आपको लगता है कि हम लोग बचपन में गलती किए हैं? जी, हम लोग गलती किए हैं। हम लोग 6-7 से ही कंपटीशन की देख रेख में नहीं पढ़ते हैं। वो कहीं ना कहीं हम केवल सिलेबस का और 10th क्लास टारगेट रखे, 10th क्लास को पास करना है। जी। तो अभी इसके में क्या सुधार चाहते हैं कि जो स्कूल है, जो कोचिंग है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें आप क्या सुधार चाहते हैं? हम ये सुधार चाहते हैं कि 6 से ही बच्चों को कंपटीशन की देख रेख में पढ़ाई किया जाए। सरकार से भी यही थी कि बच्चों को सरकार तो अपने स्तर पर तो कर रही है, सरकार तो बहुत सारी कोशिश से कर रही है। जैसे एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि NCERT का बुक को रट जाइए। हमारे अगर NCERT के बुक को GK GS को लिखवाइएगा, उन्हीं के सिलेबस के GK GS को लिखाइएगा, तो बहुत सारे लोग आपत्ति उठाने लगते हैं कि इस उम्र में ये पढ़कर क्या करेगा। तो NCERT की बुक पढ़ने से सब परीक्षा में उसी से क्वेश्चन अधिकांशतः आते हैं NCERT की बुक से। लेकिन गाँव की मानसिकता वैसी नहीं है। गाँव के लोगों को लगता है कि बच्चे को सिलेबस पर ध्यान दें। अब सिलेबस के सवाल को लिखवाइएगा तभी उनको आपत्ति होती है। जी, सिलेबस को। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी तक आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे चुके हैं? अभी तक सर हम तो इंटर केवल फाइनल किए हैं, और उसके बाद कंपटीशन के एग्ज़ाम में अभी तक SSGD के एग्ज़ाम दिए हैं। SSGD का एग्ज़ाम जी। दिए हैं। कितना अटैम्प्ट किए थे आप? हम एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए थे 77, और रिजल्ट आ चुकी है? रिजल्ट आ चुकी है। तो आपका क्या है? रिजल्ट सर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह जी, गई। कुछ क्या कमी- कमियाँ रह गई? कमी यही रही कि सर हम लोग लगातार तैयारी नहीं कर पाए, और अभी शुरुआती ही किए थे तब तक,
फॉर्म। चलिए, फर्स्ट एग्जाम था तो जी, कहने first के अनुभव exam। की भी कमी थी। जी जी। अब अनुभव आ रहा है। आपका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि, अगर देखा जाए तो हम गांव के बच्चे, चूँकि हम लोग गांव में रहते हैं, उतनी सुविधाएं नहीं है शिक्षा, ना हमारे पास बेहतरीन स्कूल है, ना बेहतरीन लेवल का एजुकेशन सिस्टम है। एक अभाव में जो संघर्ष होते हैं वो हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो एक यूट्यूब है, गूगल है, इसकी सहायता हम मतलब गलत कामों के लिए ले लेते हैं। हम इसको शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं उपयोगी बना पाते हैं? वो सर वैसा तो माहौल चाहिए घर का, मैंने गार्जियन का, मैंने वो थी मैंने मतलब गार्जियन कैसा होना चाहिए? मैंने एजुकेटेड, मैंने गार्डियन कर रहे गार्डियन मैंने। गाइडलाइंस अच्छी होनी चाहिए। जी सर। तो कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया का उपयोग हाँ। सही के लिए कर सकते हैं। जी मैं बताइए सर, हम लोग के गार्जियन मैंने अनपढ़ हैं, उसका माहौल मैंने मिलता नहीं है उतना। कहीं ना कहीं मतलब बैकग्राउंड जो होती है वो अगर शिक्षित बैकग्राउंड हो तो सहायता कुछ मिल जाती है, बहुत बहुत अच्छा मिलता है सर। बहुत सारी सहायता मिल जाती है। तो अब जो आप चूँकि कंपटीशन के फील्ड में आ चुके हैं, आप जो आपके घर के जूनियर है उनको क्या सलाह देते हैं? वो तो हम लोग ध्यान देते हैं उनको पढ़ने के लिए। तो उनकी शिक्षा स्तर क्या है, उनके जो नॉलेज का स्तर वो कैसा है? वो तो अच्छा ही है सर, आप रोज कॉलेज पूछताछ अच्छा ही है हम लोग से बेहतर। आपसे अच्छा ही है। हाँ। तो मतलब ये आपकी बदौलत है या स्कूल के बदौलत है? वो तो माहौल पर हम लोग पढ़ रहे थे, घर का बच्चा भी पढ़ेगा। या यस सर। तो आपको नहीं लगता है कि जो उनकी स्कूलों की पढ़ाई होती है, जो उनके कोचिंग की तरफ से दिया जाता है, चूँकि हम बहुत सारे कोचिंग में घूमते रहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को ये पता नहीं होता कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, जी और ये कहा जाता है कि हमें सिलेबस पर ध्यान देना है, हमें सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ना है। तो ये एक जनरल नॉलेज है, इस पर भी जो बातचीत नहीं हो पाती, हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं हो पाती क्लासरूम में, तो इस पर आपकी क्या राय है? तो सर तो स्कूल का अथी हो जाएगा, जो स्कूल का क्लास टीचर हैं, चाहे वो मैंने प्रिंसिपल हैं, उन पे उसको ध्यान देना चाहिए बच्चों को, मैंने बताने के लिए कि कंपटीशन के बाद में तैयारी करना है तो उसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास कुछ और लोग हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। धनु कुमार यादव। धनु, सवाल चूँकि अभी तक आप कितने एग्ज़ाम दे दिए हैं कंपटीशन का? अभी तक 2-3 एग्जाम दिए हैं। 2-3 दे चुके हैं। और एक और ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि जब हम बिहार से हैं तो हमारे पास बिहार में केवल संघर्ष ही नहीं है, संघर्ष के साथ बदनामी भी है। कभी पेपर लीक, कभी घूसखोरी, कभी बहुत सारे, इतने सारे संघर्षों के बाद अगर हम लोग कुछ मिल भी पाता है तो लोग शक की नज़र से देखते हैं, सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर खरीद लिया होगा, पैसा देकर जॉब ले लिया होगा। और इन चीज़ों को क्यों नहीं यहाँ पे बदलाव हो पाती है? इन चीज़ों को हाँ, चूँकि अगर ईमानदारी से हो तो हमें लग रहा है कि जो एग्ज़ाम का कट ऑफ जाते हैं 55 पर जाकर रुक जाती है, 55, 57, 60 इसी पर जाकर रुक जाती है। जब घूसखोरी चलती है तभी कट ऑफ जो 80-85 चली जाती है। सब ऐसे कीन लेता है, घुसखोर पैसा वैसा देना होता। तो अभी जो इतनी सारी सुविधाएं है, जो टेक्नोलॉजी है, सरकार क्यों नहीं यूज करते कि ऑनलाइन भी एग्ज़ाम कराया जाए बिहार में भी? ये अब तो ऑनलाइन कह रहे हैं कि ऑनलाइन होगा। अभी मतलब कहीं ना कहीं प्रोसीजर चले। ऑनलाइन से क्या फ़ायदे होंगे? ऑनलाइन से फ़ायदा होगा सर कि जो घूसखोरी वाला काम है वो कुछ कम होगा। क्या लग रहा है कि मतलब इस तरह के माहौल में कहीं ना कहीं उन प्रतिभाशाली छात्रों को दिक्कतें बहुत सारी होती है जो अपने दम पे लेना चाहते हैं, कि उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो इस चीज़ को क्यों नहीं बदला जाती है? बदला ही सर, ऊपर से जो सरकारों पर भी कुछ डिपेंड पड़ता है कि एथी हो जाता है। अभी तक आप कितने कंपटीशन की परीक्षा दिए हैं? 5-6 कंपटीशन के एग्जाम दे दिए हैं। तो 5-6 में आपको क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला कि जो गलती कर रहे हैं अब उसी को सुधार रहे हैं हम लोग। और कौन सी बचपन की गलतियाँ? नहीं, कंपटीशन वाला जो तो जो एक होते हैं कि जो एक समय होता है 6 से लेकर 12 तक, जो हाँ। जिसमें लर्निंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, दिमाग सबसे शार्प होते हैं, उस समय का हम यूज ही नहीं कर पाते। हाँ, अब वही अब गलती जो की है अब उसी का सुधार है वो। उसी को सुधार किया जाए। तो इस बात को अभी भी जो गाँव के टीचर्स हो क्यों नहीं समझ पाते हैं? ये तो उनका अथी है कि समझ नहीं पाते हैं, जो अथी होगा तो बता देंगे कि कहीं ना कहीं आगे बता देंगे। हाँ। और टीचर वही बेहतर कर पाते हैं जो संघर्ष किए होते हैं। जब इसका मतलब ये होता है कि एक होते हैं प्रोफेशनल टीचर, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव टीचर्स। प्रोफेशनल टीचर आपको कभी भी बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए होते हैं। कॉम्पिटिटिव टीचर ये हमेशा सोचता है कि मैं जैसा हूँ वैसा इसको बना दूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव टीचर के पास बच्चे नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सर सोचते हैं कि इनका, जैसे वो सोचते हैं ना कि इनका बनाने का तरीका अलग है, हमारे बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, एक सवाल होते मतलब एक कॉम्पिटिटिव टीचर की एक और विशेषता होती है कि लिखवाता कम है, सुनता ज़्यादा है। हाँ, ये तो बात है, कहीं वो सब शॉर्ट है ना बताएगा थोड़ा सा, तो नहीं, थोड़ा ठीक है, उनके मन में मैथ्स की हम बातें नहीं करें, बाकी भी दूसरे सब्जेक्ट है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट है। जैसे सोशल सब्जेक्ट है ना, तो जो कॉम्पिटिटिव का टीचर होगा वो सोचेगा कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दे उसको, अगले दिन तो सुन भी ले। हाँ अगले दिन सुन ले, और तो हमारे यहाँ के बच्चे सुनाना नहीं हाँ चाहते। तो प्रेशर हो जाता है स्टूडेंट के लिए।
कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मतलब छापने वाले टीचर बेहतर होते हैं, जी सर। जो जितना छपवाए उतना ही मज़ा आती है। जी सर। तो फिर ये आगे चलकर आपको नहीं लग रहा कि यही तो दिक्कतें पैदा कर देती है? हाँ सर, यही तो हो जाता है। तो इसमें सुधार के लिए क्या करना चाहिए? अब अपने तरीक़ा से अथी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने तरीके से पढ़ना जी सर। पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किए इस मसान माई क्विज़ क्लब में। और निश्चित रूप से जो आपकी सोच है कि अगर बच्चे को 6 क्लास से तैयारी कराया जाए तो जो संघर्ष हम लोग देखना पड़े शायद उस संघर्ष को नहीं देखना पड़ेगा। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।